सावधान, अपने बच्चों का भी रखना ध्यान। सिर्फ वीडियो सुनी और बात खत्म हो गई। जी नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हम दोनों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए ऐसे स्थान दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर बुलेटिन टीम को पता लग चुका है जहां जहां इतनी शर्मनाक वीडियो में कुछ बातें हम कर ही नहीं पाए। इस पर भी चर्चा करना शायद खुद को बेशर्मी महसूस होगा। इसके बाद की अगर बातें करेंगे तो वो बातें और भी खतरनाक हैं। सावधान, अपने बच्चों का भी रखना ध्यान। मुजफ्फरनगर बुलेटिन की इस वीडियो और समाचार पत्र को 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख लोगों ने बुलेटिन की इस वीडियो को देखा तो बुलेटिन संपादक इस पर बधाई देने और लेने के लिए शायद आज बात कर रहे होंगे। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात के लिए बधाई न लूँगा और न दूंगा। ऐसी हमारी वीडियो बहुत चल चुकी हैं जो 2 लाख, 4 लाख, 20 लाख लोग देख चुके हैं, लेकिन उनके विषय कुछ अलग थे। ये विषय बहुत गंभीर है और यदि इस वीडियो से आप लोग सीख लेते हैं तभी आप 1 लाख अभिभावकों, शिक्षकों के देखने का लाभ इस वीडियो का है। सिर्फ वीडियो सुनी और बात खत्म हो गई। जी नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होगी। दरअसल शिक्षक व अभिभावक हम दोनों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। इसी का परिणाम आया है कि कल 50 से अधिक छात्र छात्राएं एक कैफे में पकड़े गए हैं। सबसे पहले तो उस कैफे संचालक को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया चाहिए। वो माफ़ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वे हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए ऐसे स्थान दे रहे हैं और ऐसे और स्थानों का भी मुजफ्फरनगर बुलेटिन टीम को पता लग चुका है जहां जहां ये अय्याशी के अड्डे खुले हुए हैं। कल की शर्मनाक वीडियो में कुछ बातें हम कर ही नहीं पाए। क्या क्या सामग्री वहां से मिली, इस पर भी चर्चा करना शायद खुद को बेशर्मी महसूस होगा। मगर आज छात्र छात्राएं क्यों भटक रहे हैं और अभिभावक और शिक्षक उन पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पर मैं चर्चा आप अभिभावकों और शिक्षकों से करना चाहता हूं। पहले के दौर में, यानी हमारे दौर में, माता पिता हमें किसी प्रकार की भी कोई छूट नहीं देते थे। हम घर से कहाँ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब वॉच हम पर रखी जाती थी। ये सब वॉच रखने के साथ साथ हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूलों में जाकर अभिभावक पूछते थे और शिक्षक बताते थे। आज दौर पूरी तरह बदल चुका है। अभिभावक और शिक्षक और स्कूली संस्थाएं सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लग गई हैं। इसमें सिर्फ मैं स्कूल द्वारा पैसा कमाए जाने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अभिभावकों की भी बात कर रहा हूं। आज बच्चों के खर्चे, हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम पैसा कमाने की अंधी दौड़ में पति, पत्नी, बच्चे शायद सब लग जाएं तो भी हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। पहले छोटा सा परिवार अकेला पिता पाल लिया करता था और बड़े बड़े परिवार भी अकेला ही पिता पाल लिया करता था। आज का दौर तो बदल चुका है। आपके पास, मेरे पास शायद 2 या 3 ही बच्चे हों, लेकिन उस दौर में 7-8 बच्चे होते थे और अकेला बाप वास्तव में 7-8 बच्चों को पाल दिया करता था। यह टॉपिक तो अलग हुआ, मगर मैं चर्चा इस बात पर करना चाहता हूं कि आपके बच्चे जो बिगड़ रहे हैं वो आपकी अनदेखी की वजह से ही बिगड़ रहे हैं। आपसे मतलब मेरे बच्चे भी उसी में शामिल हैं। मेरे बच्चे कहीं अलग नहीं हैं। ऐसे में हम अभिभावकों और शिक्षकों को वास्तव में मंथन करना होगा कि आज की पीढ़ी यदि इस दिशा में गई, अभी तो ये अय्याशी के अड्डों में ही मिले हैं, इसके बाद की अगर बातें करेंगे तो वो बातें और भी खतरनाक हैं। जब आप यूनिवर्सिटियों में बाहर जाने के नाम पर अपने बच्चों को भेजेंगे तो आपके आँख, कान, नाक अगर खुले हुए होंगे तो वहाँ की भयावह तस्वीरें देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ तो अय्याशी के अड्डे लगे हुए हैं, वहाँ नशे के कारोबार चल रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन पैसा कमाने की होड़ में हम छात्र छात्राओं को इतना भी नहीं कहते
कि आप लगे कहाँ हुए हो। जितनी भी यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, चाहे वो कितना भी अपने आप को पवित्र बताते हो, मगर उन्हीं के आसपास नशे बिकते, और नशे भी ऐसे ऐसे, शराब या सिगरेट नहीं, स्मैक, ड्रग्स आदि के नशे खुलकर बिकते आपको प्रत्येक यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द दिखाई देंगे। मगर मजबूरी सिर्फ पैसा कमाने की। अभिभावकों को अगर आज विश्वविद्यालय या स्कूल शिकायत देते हैं तो अभिभावकों को भी बुरा लग जाता है कि मेरा बच्चा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा होनहार बच्चा है। ये अंधापन आपके बच्चों को वास्तव में बिगाड़ रहा है, नहीं तो इतना बड़ा अय्याशी के अड्डे का खुलासा ना होता। मैंने इस विषय पर पहले भी कई बार बोला है। प्रत्येक स्कूल, चाहे वह एसडी पब्लिक हो, चाहे एमजी हो, चाहे अन्य कोई स्कूल हो, मैं प्रत्येक स्कूल में जहाँ भी अतिथि बनकर गया हूँ वहाँ अपने माध्यम से एक ही जागरण करने का काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। सबसे पहली बीमारी आपका मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर न जाने कितनी प्रकार की सामग्रियां हैं और बच्चे हमें कहते हैं कि हम पापा पढ़ रहे हैं 1 बजे तक, 2 बजे तक, रात को 3 बजे तक। नहीं, वे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं। कहीं चैटिंग भी कर रहे हैं, कहीं कुछ और दृश्य भी इन्हीं मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। बच्चे मैच्योर हो जाएं तो उनके साथ बैठकर हम लोगों का बात करना भी आज जरूरी हो चुका है। शिक्षक यहाँ मजबूर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं कि मैं अपने बालिग बच्चे को ही खुद नहीं डांट सकता। मैं इस परंपरा को कतई नहीं मानता। आज भी अपने बच्चों को डांटने में, और अगर वो गलत राह पर चलते हैं तो उन्हें मारने पीटने में भी पीछे नहीं हटता और ना ही हटूंगा। अब आपको लगेगा ये कैसी बात की जा रही है। जी हाँ, हम खुद पिटे हुए हैं। आप अपना ध्यान कीजिए कि क्या किसी शिक्षक ने, क्या किसी अभिभावक ने कोई गलती करने पे आपको नहीं पीटा है? खूब पीटा है। मुर्गा भी बने हो, दीवार के साथ लग के भी खड़े हुए हो, और अच्छी खासी पिटाई भी कभी भी किसी वक्त पिताजी और शिक्षक कर दिया करते थे। माँ जरूर लाड करती थी, लेकिन यदि माँ को ये पता लग जाता था कि बच्चा मेरा पूरे हाथ से निकलने वाला है, तब उसकी जो शिकायत है उसके पिता को देकर ही उसे माकूल खुराक दी जाती थी। माकूल खुराक देने की परंपरा क्या खत्म हुई? बच्चे बिगड़ने की राह पर चलने लगे और अपने अधिकार हमें बताने लगे। मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी अपने अधिकार जरा बच्चों को बताइए। पूछिए उन बच्चों से जो इस कैफ़े में मिले हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर, क्या जो 19 20 साल तक आपने उन बच्चों के खर्चे उठाए हैं, नाज नखरे उठाकर उन्हें अपनी गोद में पाला है, उंगली पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने की ओर उन्हें ले जा रहे हैं, क्या ये अधिकार आप नहीं बता रहे हैं अपने बच्चों को? अब बताइए। अब इसलिए बताइए कि बच्चों को एहसास ही नहीं है कि आप मात्र 15, 20, 25 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं और बच्चों को नित नए मोबाइल, एप्पल तक के मोबाइल आप दिलवा रहे हैं। आखिर आप कर्ज उठा रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे आपके पल रहे हैं। ये एहसास बच्चों को समय समय पर कराते रहिए। दुनिया में, भारत जैसे देश में अधिकांश संख्या गरीब और मध्यम वर्ग की है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि वो अपने बच्चों को अधिक पैसे का आदी ना बनाएं। उन्हें ये मत दिखाएं कि हमारे पास सब कुछ है। संस्कार नहीं है तो आपका पैसा भी काम नहीं आएगा, आपका पुत्र भी काम नहीं आएगा, आपकी पुत्री भी काम नहीं आएगी। आज लड़के लड़की बराबर हो चुके हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि लड़के ही बिगड़े हुए हैं, लड़कियाँ भी बिगड़ी हुई हैं। कल की घटना में 16 से अधिक लड़कियाँ मिली हैं, 16 से अधिक लड़कियाँ, और वो स्कूल कॉलेज जो बड़ी बड़ी तालीम देने की बात करते हैं, और कुछ स्कूल की लड़कियाँ ऐसी हैं जहाँ दीनी तालीम बहुत अच्छी दी जाती है। कहाँ गई उनकी तालीम, कहाँ गए उनके संस्कार? आपने शिक्षकों को मजबूर कर दिया है, अभिभावकों को मजबूर कर दिया है कि वो आपको कुछ कहें ही ना। अगर कुछ कहेंगे
तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कहेंगे हमारी मर्जी है, हम जहाँ मर्जी घूमें, जहाँ मर्जी बैठें, जहाँ मर्जी खाएं, किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करें। फ्रेंडशिप के नाम पर आप जो धंधा कर रहे हैं वो वास्तव में फ्रेंडशिप नहीं है। प्रेम की ABCD आपको पता ही नहीं है। जो आपको गलत राह पर ले जाता है वह आपको प्रेम कर ही नहीं सकता। चलो प्रेमियों से ही एक सवाल पूछ लेता हूँ कि आपके माँ बाप ने 20 साल आपकी फीस भरी है, 20 साल आपको कपड़े दिलाकर, और वो भी तरह तरह के कपड़े दिलाकर, आपके नाज नखरे सहन करके आपको पाला पोसा है। ज़रा किसी अपने फ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से पहले 20 साल की फीस दिलवा करके दिखा दो। कोई अमीर का बच्चा होगा तो शायद तुम्हारे सामने पैसे रख देगा, मध्यम वर्ग और गरीब का बच्चा तो सिर्फ मजबूरियाँ ही आपको दिखाएगा। तो ऐसी फ्रेंडशिप करनी है तो पहले अपने माता पिता से कहो आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। आपके माता पिता का पूरा अधिकार है ये बात पूछने का, क्योंकि अपना कलेजा चीर कर उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दिनों को याद करना जब आपके बच्चे हो जाएंगे, जब आपको शूशू पोटी साफ करने की भी तमीज नहीं थी। मुझे ये बात इसीलिए याद दिलानी पड़ रही है क्योंकि कल की घटना देखकर मन भरा आया है। मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। कल से दिमाग में इतनी चिंता सता रही है, हालांकि मैं दिन में 4 से 5 बार अपने बच्चों से कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ, आप भी व्यस्त होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सामाजिक काम भी देखना होता है, समाचार पत्र भी देखना होता है। मैं इतना बिजी रहते हुए 4-5 बार अपने बच्चों से दिन में बात कर लेता हूँ, तो आप क्यों नहीं करते? उनकी बातें अपने आप से साझा करें, आपकी बात उनसे साझा करें, ये मेरा अनुरोध है। और आपके बच्चे कहीं भटकें, नशे का सेवन करें, जैसा कि चर्चा मैंने नशे पर की है, यदि वो शराब पीते हैं तो कहना कि लाओ बच्चों हमें भी पिला दो, तभी शायद कुछ सुधार हो पाएगा। सिगरेट पीते हैं तो ज़रा पूछ कर देख लेना कि इसमें क्या ऐसी खास बात है, उसे भी कहना कि लाओ मुझे भी सिगरेट पिला दो। और दुनिया में कोई, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ अब, छात्र छात्राओं से, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर बना हो तो उसे लाकर मेरे पास ज़रूर बताएं कि सिगरेट, शराब, ड्रग्स आदि नशे लेने से आपके स्वास्थ्य में ये लाभ होगा। शायद कोई एक डॉक्टर भी आपको ये नहीं कहेगा। आप अपना शरीर, मस्तिष्क, आज मैं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर देखता हूँ छोटे छोटे से अनपढ़ बच्चे पन्नियाँ सूंघते हैं, प्रशासन की कोई रोक उन पर नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र भी सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए मुजफ्फरनगर में खुले हुए हैं। किसी प्रकार की कोई रोक आपके संस्कारों से ही लग पाएगी। संस्कार स्थल खत्म हो चुके हैं। सिर्फ शिक्षा, मोबाइल, एक्टिवा, गाड़ियाँ, बेहतर कपड़े, यही आधुनिकता आपको अंधा कर रही है। इस आधुनिकता की तरफ जितना बढ़ेंगे उसका कल्चर, हमारे छोटे से मुजफ्फरनगर जैसे शहर में यदि 50-50 लड़कियां अय्याशी के अड्डे पर पाए जाते हैं तो बड़े शहरों का तो कोई दोष ही नहीं है। वहाँ तो क्या क्या चलता होगा ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बड़े दुखी मन से आज ये वीडियो बनाई है कि आपके बच्चे भी ना बिगड़ें और मेरे बच्चे भी ना बिगड़ें। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, अभिभावकों से और शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है कि हमारे बच्चों पर सख्ती करें। वो गलत राह पर जाते दिखाई दें तो कृपया हमें ज़रूर सूचित करें। मुझे इस बात की कतई खुशी नहीं है कि बुलेटिन पर 1 लाख लोगों ने हमारी वीडियो देख ली है। मुझे खुशी तब होगी जब इसके परिणाम आएंगे, जब 10,000 लोग भी ये कहेंगे कि हाँ, हमने अपने बच्चों पर निगाहें रखनी शुरू कर दी है। सिर्फ सख्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप निगाह, रोक टोक भी बंद कर देंगे तो आज से 20 साल के बाद का भारत, चाहे वो हिंदुओं के बच्चे हों, चाहे वो मुसलमान के बच्चे हों, इस देश का नशा और अय्याशियाँ पूरी तरह बेड़ा गर्क कर देंगी। देश प्रेम की बात तो भूल ही जाना। किस गर्क में नौजवान पीढ़ी जाएगी, किस गर्क में यह देश जाएगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना आपके और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विनम्र अनुरोध के साथ कि शिक्षक सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान न दें। स्कूल संचालकों से भी विनम्र अनुरोध कि शिक्षा
हो तो चुकी है बाजार ही, लेकिन हमारे बच्चों से पैसा लेने के बाद आपका भी फर्ज बनता है कि अगर हमारे बच्चे कहीं बिगड़ रहे हैं तो हमें उसकी शिकायत जरूर करें। जो अभिभावक अपने बच्चों का फेवर लेने के लिए आपके साथ लड़ने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, ये भी मेरा अनुरोध है। किसी को कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ 90% अभिभावक आपके साथ खड़े निकलेंगे और वो खुद कहेंगे कि हमारे बच्चों की शिकायत हमें हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद अवश्य दें, नहीं तो ऐसे बच्चों को स्कूल से आप निकालने का काम करें। सिर्फ फीस लेने के कारण आप इतने लिहाज शर्म ना करें कि सिर्फ पैसा कमाना है तो बच्चे चाहे नशा करें, बच्चे चाहे अय्याशी करें, बच्चे चाहे स्कूल में से 4-4 घंटे के लिए गायब रहें। एक आपने प्रेजेंट लगाई और बात ख़त्म हो गई, लेकिन बीच में 4 घंटे वो कहाँ अपसेंट रहे उसका आपको पता ही ना हो, या पता हो तो आप नज़रअंदाज कर रहे हों। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो लगे, मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे भी बच्चे आपके बच्चों जैसे हैं और आपके भी बच्चे मेरे बच्चे जैसे हैं। मेरा बच्चा कहीं बिगड़ेगा तो मेरा आश्वासन है, मैं ना पहले रियायत करता हूं और ना आगे भी रियायत करूंगा। कहीं से कोई उनकी शिकायत मिलती है तो तुरंत उन्हें वॉच करने का काम करता हूं, और ये वॉच करने का काम ही परिणाम लेकर के आएगा। आपकी सख्ती ही परिणाम लेकर के आएगी। ये मेरी बात ध्यान से अच्छी तरह से सुन लेना। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में फिर एक बार आपका स्वागत और आपका आभार करता हूं कि इस बोझिल बातों को सुनने के लिए आपने 10-15 मिनट मेरे साथ साझा किए।